नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखमीत राठौर और आज आप सभी मीटिंग में आए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, ऑनर की बात है कि आप इसी तरह रोज मीटिंग में आते हो, हमारे डिस्कशन, हमारे प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा बनते हो। सो अब बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी भी इसमें बिल्डअप होता है और आप सभी का बहुत हार्दिक दिल से स्वागत। तो आज हम शुरू करने जाने हैं हमारा एक डिस्कशन जो कि एवरीडे रहता है क्रिप्टो करेंसी पे और हमारा प्रोजेक्ट पे। तो इसमें आज हम कुछ दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड करेंगे जो कि है ब्लॉकचेन और टोकन बर्न। सभी को मेरा आवाज क्लियर है? ओके, ग्रेट। सो क्लियर मेरा सर। नाम है ओके ग्रेट जी। सो मेरा नाम है सुखमीत राठौर और बाय प्रोफेशन एक प्रोफेशनल डेवलपर और प्रोग्रामर। और हम आज शुरू करने जा रहे हैं ये सेशन विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो ब्लॉकचेन दोस्तों आज की डेट में काफी हमको सुनने में आता है। हम जो ज्यादा मीडिया पब्लिश कर रहा है, जहाँ न्यूज में देखते हैं, जहाँ हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो वो ज्यादातर ये सुनने को आता है कि क्रिप्टो क्रिप्टो सुनने को आता है, जहाँ क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है क्रिप्टो। और क्रिप्टो एक एक माध्यम है, एक उसको हम एक ऐसा एसेट बोल सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर रेस्ट कर रहा है। मींस कि उसको एक जगह मिली हुई है टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो टेक्नोलॉजी उसकी बैकएंड पे काम कर रही है उसको बोला जाता है दोस्तों ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि रिकॉर्ड कर रहा है इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन उसमें जाती है वो रिकॉर्ड होती है और ये इम्पॉसिबल है चेंज करनी किसी के लिए भी। क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसको कोई भी पर्सन, कोई भी एंटिटी, कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी गवर्नमेंट मैन्युअली कंट्रोल नहीं कर रही है। सो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी जो बनाई गई, वो एक उसका जाइंट नेटवर्क, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ये कनेक्टेड है काफी बहुत ही ज्यादा कंप्यूटर्स के साथ। तो जितना भी इंटायर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो कि ब्लॉकचेन पे काम करता है, सो ये इम्पॉसिबल कर देता है एक सिंगल पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन को चेंज करना। इंफॉर्मेशन, सो अगर हम सिंपल भाषा में बताया जाए तो एक बार ब्लॉकचेन पर इंफॉर्मेशन डल गई और रिकॉर्ड हो गई, तो जैसी डलती है वैसे ही रिकॉर्ड होती है। और ये जो जो पूरा प्रोसेस है, ये दोस्तों कुछ लाइक हाफ ऑफ द सेकेंड या उससे भी कम टाइम में ये प्रोसेस हो जाती है ट्रांजैक्शन। तो एक बार दोस्तों ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई तो वो इम्पॉसिबल है चेंज करनी, कि कोई भी उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता, कोई भी उसको टेम्पर नहीं कर सकता, कोई भी उसमें कुछ भी एडिशन, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो ब्लॉकचेन है इसको हम आज की डेट में एक सिक्योर प्लेटफॉर्म बोला गया है, कि अगर इसको कोई मैन्युअली ऑपरेट नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर बंदा अगर एक पर्टिकुलर पर्सन बैकएंड पे बैठकर इसमें कुछ मैन्युअली कुछ नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इस सिस्टम को एक सिक्योर प्लेटफॉर्म बोला गया है। आज की अगर हम आज के बारे में बात करें तो जितने भी सिस्टम्स हमारे मार्केट में हैं, जहां हमारे अराउंड हैं, जिन सिस्टम्स को हम यूज कर रहे हैं एवरीडे कुछ भी करने के लिए, इधर ट्रांजैक्शंस या एनीथिंग, सो उनमें क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर डेटाबेस रहता है कि हमारा फ्रंट एंड से हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, वो एक ब्राउजर में गया और ब्राउजर ने आगे इंफॉर्मेशन भेजा, और एक बैकएंड से जो कि डेटाबेस है उसमें से जो एपीआई बैकएंड फोर्थ करके जो भी प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पीछे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, तो उसको कोई भी टेम्पर कर सकता है। मींस उसको कोई भी चेंज कर सकता है, क्योंकि वो एक कॉरपोरेशन के हाथ में है, एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में है, या किसी के हाथ में भी है। तो उसमें अगर कुछ भी वो चेंज कर दें तो जो सिस्टम है हमको फ्लैश होगी फ्रंट एंड पे, तो वही हम देख पाएंगे। तो इसीलिए जो आज का सिस्टम्स हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, वो एक तरह से मैन्युअली ऑपरेटेड हैं, इनसिक्योर हैं, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं।
कभी भी करप्ट हो सकती हैं, तो कभी भी उसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जो ट्रांजिशन है, जो माइग्रेशन है, वो ब्लॉकचेन पे, टेक्नोलॉजी पे होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक पर्टिकुलर एंटिटी या एक कॉरपोरेशन इन ट्रांजैक्शंस को होल्ड ना कर पाए। तो ये दोस्तों है ब्लॉकचेन का एक सिंपल भाषा में मैंने जो आपको बताया कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो कि सिक्योर है, जो कि अनब्रीचेबल है, अनहैकेबल है, कि जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये था ब्लॉकचेन के बारे में कुछ जो मैंने आपको बताया। तो ब्लॉकचेन जो ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रोसेस कर रही हैं इन अ फॉर्म ऑफ करेंसी, जो कि करेंसी को हम बोला गया है क्रिप्टो करेंसी। तो अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी यूज हो रही है तो वो अकेला ब्लॉकचेन पर ही हो रही है। वो किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं हो रही है, किसी भी एक्स्ट्रा जो जितने भी हमारे अराउंड सिस्टम्स हैं आज की डेट में, तो उनमें किसी में भी जो है क्रिप्टो करेंसी नहीं चल रही है। सो क्रिप्टो करेंसी अकेली पॉसिबल हो पा रही है ब्लॉकचेन पे। सो ब्लॉकचेन ने एक अपना पर्टिकुलर करेंसी पिक किया कि जिसको कि बोला गया क्रिप्टो करेंसी, और वही क्रिप्टो करेंसी एक माध्यम है जो कि ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुल करवा पा रहा है। एक जो कि ट्रांजैक्शन है वो कि पीयर टू पीयर है, जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो रही हैं वो पॉसिबल करवा रहा है ब्लॉकचेन विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो ये था दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का। और क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, सारे मीडिया में इसका चर्चा रहता है। जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, यूएनओ है, जहाँ जहाँ पे भी है, सो ये टेक्नोलॉजी इतना अवेयरनेस इसका बढ़ रहा है, इतने यूजर्स इसमें ऐड हो रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं कि हम इसका फ्यूचर अगर है सोच सकते हैं कि आने वाले साल में, 5 साल में, तो कभी भी ये माइग्रेशन हो सकता है कि जो जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे अराउंड, तो उनका किसी ना किसी टाइम पे माइग्रेशन होगा। क्योंकि जब हमारा एक यूजर्स का एक वॉइस जो है वो रहेगा, यूजर्स में अवेयरनेस रहेगी इस चीज की कि ब्लॉकचेन हमारे लिए क्या फायदा कर सकती है, तो कंपनीज को, कॉरपोरेशंस को वो फोर्सिफुली उनको अपने जितने भी मैन्युअली ऑपरेटेड सिस्टम्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा बैक इनटू ब्लॉकचेन। क्योंकि अभी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है तो कल आप किसी बैंक को बोलोगे या किसी और कॉरपोरेशन को बोलोगे, और आपके साथ अगर 100,000 लोग और हैं और उस उनके साथ अगर एक बहुत बड़ा एक बैकअप पूल है और बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो कि ये डिमांड कर रहा है कि हमको मैनुअली ऑपरेटेड सिस्टम नहीं चाहिए, हमको एक ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि एक सिक्योर भी रहे और जो कि किसी कंट्रोल में ना रहे, कि जिसमें कुछ भी ऑल्टरेशन ना हो सके, जिसमें कुछ भी डेटा जो है वो मैनिपुलेट ना हो सके। तो आने वाले टाइम में ये माइग्रेशन पॉसिबल है और ये माइग्रेशन होगा भी। और दूसरी चीज है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में एवरीडे एक नई क्रिप्टो करेंसी बन रही है कि जो कि एक कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चूज करती है। करेंसी को हम क्वाइन भी बोल सकते हैं, टोकन भी बोल सकते हैं। जो करेंसी है उसको क्वाइन तब बोला जाता है जब जो वो क्वाइन है वो अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर काम कर रहा हो। जैसे बिटकॉइन है, सभी ने उसके बारे में सुना होगा। बिटकॉइन स्टार्ट हुआ बैक इन 2008 और वो है एक फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो कि एग्जिस्टेंस में आई और जिसका कॉन्सेप्ट रखा गया 2008 में, और उस पर डेवलपमेंट शुरू हुई, तो डेवलपमेंट खत्म हुई 2014 में। तो वो दोस्तों बिटकॉइन जो है वो चल रहा है एक अपनी ब्लॉकचेन पर। अगर वो अपनी ब्लॉकचेन पर चल रहा है सो दैट मीन वो कॉइन है। अगर एक अलग क्रिप्टो करेंसी आती है जो कि बिटकॉइन जिस ब्लॉकचेन पे चल रहा है उस नेटवर्क को शेयर करती है, तो उसको दोस्तों बोला जाता है टोकन। कि टोकन जो है एक शेयर्ड नेटवर्क पे चलता है और जो कॉइन है उसका खुद का ही नेटवर्क होता है, खुद की ही ब्लॉकचेन होती है। तो अगर टोकन को ऑपरेट करना है तो उसको कोई ना कोई ब्लॉकचेन चाहिए, राइट। अगर वो किसी का ब्लॉकचेन का कोई स्पेस जो है वो यूज कर रहा है, जहाँ उसका नेटवर्क जो है
वो ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहा है, तो उसको हम टोकन बोलते हैं। तो ये था दोस्तों सिंपल भाषा में टोकन और कॉइन का डिफरेंस। तो अभी बात करते हैं कि फर्टिलाइजर कॉइन जो है, जिसका बेस है ये मीटिंग, कि जिसके चर्चा हम जरूर करते हैं हमारा मीटिंग में, कि फर्टिलाइजर कॉइन एक है टोकन कि जो कि शेयर कर रहा है नेटवर्क बाइनेंस स्मार्ट चेन पर। तो बाइनेंस एक खुद का ब्लॉकचेन है जो कि एग्जैक्ट कॉपी है इथेरियम ब्लॉकचेन का। सो वर्ल्ड में कुछ ही ब्लॉकचेन्स चल रही हैं जो कि फुली टेस्टेड और प्रूवन है। पहली है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, दूसरा है इथेरियम, थर्ड पे है बाइनेंस, ऐसे ही कार्डानो, पॉलीगन, ट्रॉन, ये अगर हम नाम लेना शुरू करें तो 8 से 10 ब्लॉकचेन्स हैं जो आज की डेट में वर्ल्ड में चल रही हैं, और जो कि एक्चुअली सक्सेसफुली भी चल रही हैं और ये टेस्टेड भी हैं और सिक्योर भी हैं। तो इन्हीं सभी ब्लॉकचेन्स में से हमने चूज किया एक ब्लॉकचेन जिसका नाम है बाइनेंस। तो बाइनेंस पिछले 2-3 सालों से काफी स्ट्रांग इसने ग्रिप किया है मार्केट में, एक अपनी एग्जिस्टेंस, एक फाउंडेशन इन्होंने रखी बेस्ड अपॉन इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, कि इथेरियम का सारा सोर्स कोड कॉपी हुआ और उसके बाद बाइनेंस पे डिप्लॉय हुआ। तो फर्क सिर्फ दोनों ब्लॉकचेन्स में इतना है कि बाइनेंस पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमम है, जो कि यूजर्स के लिए बेनिफिशियल है। इथेरियम पे अगर हमने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो तो वो कॉस्ट करती है कुछ डॉलर्स में, तो बाइनेंस पे वही सेम ट्रांजैक्शन कॉस्ट करिए कुछ सेंट्स में। सो ट्रांजैक्शन स्पीड, सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल्स एग्जैक्टली सेम है दोनों नेटवर्क्स में, अकेला डिफरेंस है ट्रांजैक्शन फी। तो यही दोस्तों जो हमने प्रोजेक्ट डेवलप किया, तो ये सोच के डेवलप किया कि किस तरह से जो यूजर्स का है वो मैक्सिमाइज हो प्रॉफिट। तो पहला था यूजर्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करवाना विद द ट्रांजैक्शंस, कि ट्रांजैक्शन का फीस अगर कॉस्ट कम से कम रहेगा तो वो बेनिफिट है यूजर को, कि उनको कम फीस पे करनी पड़े। अगर कुछ सेंट्स में है, कुछ बहुत मिनिमम सी फीस है, तो वो किसी को भी बॉदर नहीं करती। अगर हमको वही फीस पे करनी पड़े डॉलर्स में, फॉर एग्जांपल $10, $15, $20, तो डेफिनेटली वो बॉदर करेगी, क्योंकि हम हमारा अगर ट्रांजैक्शन छोटे से अमाउंट का है और ऊपर उसके हम ट्रांजैक्शन फीस भर रहे हैं उससे डबल, तो डेफिनेटली सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बॉदरेशन कि हम इतना क्यों पे करें। तो यही सोच के दोस्तों हमने चूज किया नेटवर्क जो कि है बाइनेंस का। तो बाइनेंस पे हमने हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय किया इन 2021, इसी साल में 2 महीना पहले इन सितंबर। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें अ, थोड़ा सा हमने डोर टू डोर मार्केटिंग शुरू किया, आई मीन मैसेज देना शुरू किया। सभी ने प्रोजेक्ट पसंद भी किया, एक तरह से बढ़ावा भी दिया, और हमारे साथ कुछ टीम लीडर्स भी जुड़े कि जो कि आज की डेट में एक तरह से डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे हैं और एक हमारा मैसेज भी दे रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट एक एग्जिस्टेंस में है मार्केट में, और वो क्या करने वाला है, क्या किया है, क्या करेगा फ्यूचर में, तो उसके बारे में यही चर्चा करते हैं। तो यही एक डिफरेंट अप्रोच हम इस चैनल में भी लेके चलते हैं, कि हम ये रेगुलर जूम मीटिंग करते हैं, उसपे भी यही बताया जाता है कि फर्टिलाइजर कॉइन एक नेटिव टोकन है जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे चल रहा है, और उसमें ट्रांजैक्शन फीस जो है वो बहुत ही कम है, और सर्कुलेशन में इसका कॉइन्स है, एक क्वांटिटी का कॉइन्स है जो कि सर्कुलेशन में है, और वो किन किन यूजर्स में जा रहा है। तो यही इंफॉर्मेशन हम रोज आपको बताते हैं कि पहला जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है हमारा वो एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करना है। तो फार्मर्स जो हैं हमारा एक प्राइम सोर्स है फूड का, कि अगर फार्मर्स ना हो तो हम फूड भी ना खा पाए। तो एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करने के लिए हमारा करेंसी है, हमारा जो प्रोजेक्ट है और हम हैं, एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है कि जिसका कि शुरुआत हो चुका है, और वो कुछ अरसे में मे बी इन 6 to 8 मंथ्स वो कंप्लीट भी हो जाएगा, कि जिसके बेस पे एक ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाएगी बिटवीन फार्मर एंड मर्चेंट, कि वो एक
जो अपना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कुछ भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है वो खरीद पाएगा। और उसमें जो करेंसी यूज होगा वो होगा फर्टिलाइजर कॉइन, कि जिसमें कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं रहेगी, उसमें कोई थर्ड पार्टी कुछ भी उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल नहीं कर रही होगी। वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन रहेगा। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब कि एक प्योरली वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांजैक्शन हो रही है और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है ट्रांजैक्शन को। अगर कोई कंट्रोल ना करे उस ट्रांजैक्शन को, मींस वो ऑटोमेशन पे ट्रांजैक्शन चल रही है, एक जाइंट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स उस ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, कि उसमें एक ह्यूमन जो है, ह्यूमन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बैकएंड पे, कि एक ह्यूमन जो उसको कोड को चेंज कर पाए, या फिर ट्रांजैक्शन को चेंज कर पाए, या फिर उसमें कुछ ऐड कर पाए। तो ये है दोस्तों डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, की जिसमें एक ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं रहता। आज की डेट में अगर हम कोई भी यूज केसेस, कोई भी एग्जांपल्स हैं, कुछ भी लें, तो दोस्तों कंप्यूटर्स ने कभी एरर जनरेट नहीं किया। एक बहुत मिनिमम केसेस में होगा कि कंप्यूटर एरर जनरेट कर पाए। जितना भी एरर्स आज की डेट में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में हुआ, कुछ भी बड़े बड़े सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम आई, वो एक दोस्तों ह्यूमन इंटरवेंशन थी, कि एक ह्यूमन इन्वॉल्व हुआ, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो सिस्टम है वो कोलैप्स हुए, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो सिस्टम जो है वो करप्ट हुए। पर अगर हम कंप्लीटली कंप्यूटर्स पे ये यूजेबिलिटी और सिक्योरिटी का छोड़ा जाए, तो आज तक कभी भी ऐसा केस नहीं हुआ कि जिसमें कोई एरर, कोई सिस्टम कोलैप्स हुआ हो कंप्यूटर की वजह से। तो यही दोस्तों एक सिक्योर जो है ये प्लेटफॉर्म, विद द हेल्प ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर, हंड्रेड थाउजेंड्स और मे बी अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि जोड़े गए और उनके बेस पे यूज केसेस लिखे गए और ये सिस्टम को सिक्योर बनाया गया। तो दोस्तों ये थी बात कि हम जो हमारा फार्मर्स हैं और एग्रीकल्चर है, इसको अपलिफ्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो फायदा दोस्तों इसमें फार्मर्स को, इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को, ये तीन क्लासेस ऑफ यूजर्स को फायदा इसी तरह से रहेगा कि अगर कोई भी होल्ड करता है, कोई भी बाय करता है करेंसी, तो अगर कुछ टाइम में उसका प्राइस बढ़ता है, जहाँ जैसे जिस जिस तरह से डेवलपमेंट हमारा चल रहा है, जहाँ स्टेप टू स्टेप हम सभी एक एक माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं, तो उसका डेफिनेटली वो प्राइस भी बढ़ता है। जैसे जैसे सिस्टम प्रोग्रेस करता है, सिस्टम आगे बढ़ रहा है, यूजर्स उसमें बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है, और उसके बाद डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगा। तो उसी तरह से दोस्तों ये प्राइस जो है वो ऊपर चलता रहता है। और अगर हाँ, ये तीन क्लासेस ऑफ यूजर्स किसी टाइम भी कुछ भी परचेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले टाइम में जो भी रिटर्न रहता है वो कैश आउट करवा सकते हैं, उनका अपना चॉइस, कि उनका अपना डिसीजन रहेगा कि कब वो करवाना चाहते हैं। आज भी करवा सकते हैं, कल भी, एक साल के बाद भी, जहाँ जितना भी वो टाइम रखना चाहते हैं। तो दोस्तों एक जो डिफरेंस है, हमारा प्रोजेक्ट क्या आज की डेट में कर रहा है और आप क्यों इसको लाइक करिए और क्यों इसमें हमारे साथ चलिए, उसका दोस्तों आंसर ये है कि मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनसे हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा हटके चल रहा है, कि हमारे प्रोजेक्ट में एक एडवांटेज ये डाला गया है कि हमारे प्रोजेक्ट में यूजर्स के पास सारा कंट्रोल है, कि एक जो ट्रांजैक्शन है वो वन वे ट्रांजैक्शन नहीं है, कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो टू वे है, कि आपके पास बाइंग का कंट्रोल भी है और सेलिंग का कंट्रोल भी है। जब भी आप चाहो, ये प्लेटफॉर्म है, ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, कि इसमें जब भी चाहो आप कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, 24/7। आज बाय कर सकते हो, कल को सेल कर सकते हो, आज बाय सकते हो तो अभी सेल कर सकते हो नेक्स्ट सेकंड में। तो ये है दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट का ब्यूटी, कि किस तरह से ये डिफरेंट चल रहा है मार्केटिंग से, कि मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो मार्केट में आज की डेट में काफी प्रोजेक्ट्स हैं, क्लोज टू 34,000 प्रोजेक्ट जो मैंने रिसेंटली पढ़े थे, कि वो एग्जिस्टेंस में हैं, पर सभी में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाला हुआ है, कि आप इधर सेल नहीं कर सकते, या फिर इधर आपको कुछ ना कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है। पर हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें ये एक रिस्ट्रिक्शन फ्री है, कि जिस तरह मैंने शुरू में आपको ब्लॉकचेन का बताया कि
कि एक जो हम सोर्स कोड है, एक जो प्रोग्राम है, हम डिप्लॉय कर देते हैं। एक बार वो जब एग्जीक्यूट होके चलना शुरू कर देता है, तो उसके बाद हम कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते। तो 1 महीने से हमारा जिस तरह से प्लेटफ़ॉर्म चल रहा है, एक प्योर विज़न के साथ, एक प्योर ट्रांज़ैक्शन के साथ कि ट्रांज़ैक्शन आप अभी खरीदते हो, अभी सेल करते हो, अभी खरीदते हो, अभी सेल करते हो। तो ये ट्रांज़ैक्शन का जो एक प्रोसेस है, एक जो हमारा एग्ज़ीक्यूशन है हमारा प्रोजेक्ट का, वो जब शुरू हो गया ब्लॉकचेन पर, तो ये कभी भी आने वाले टाइम में 1 साल में, 10 साल में कभी भी ये चेंज नहीं होगा। ये सिस्टम जो है वो सेम ही रहेगा। तो ये इसीलिए हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है, जो मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो दोस्तों एक और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हाइलाइट हुआ न्यूज़ में भी और मेरे को फॉरवर्ड भी किया गया कि जिसका कि मे बी इसका कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। एक प्रोसेस रहता है इन्हीं क्रिप्टोस के रिगार्डिंग, जिसको कि बोला जाता है टोकन बर्न। सो टोकन बर्न दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो ग्लोबल सर्कुलेशन है कॉइन्स की, उसको दोस्तों एलिमिनेट किया जाता है। एक हर एक जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं उनके पास एक पर्टिकुलर ऐसा वॉलेट एड्रेस रहता है, एक ऐसा वॉलेट जो कि किसी के पास उसका प्राइवेट की नहीं है कि उसको ओपन नहीं कर सकता उस वॉलेट को। तो सभी ब्लॉकचेन्स के पास एक ऐसा कंप्यूटर ने जनरेट किया होता है एड्रेस कि जिसका कि दूसरे एंड पे किसी के पास अनलॉकिंग का फीचर नहीं होता कि कोई भी उसको ऑपरेट नहीं कर सकता उस वॉलेट को। तो वो एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है कि उस पर कुछ टोकन्स हैं, वो भेजे जाते हैं जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कि बर्न जिसको हम बोला जाता है। तो वो दोस्तों जो बर्निंग का प्रोसेस है, वो ऑलमोस्ट हर एक कॉइन में रहता है, हर एक क्रिप्टो करेंसी में रहता है, हर एक टोकन में रहता है। तो अभी एक न्यूज़ आया है कि बाइनेंस ने अपना जो टोकन है, जो कि इनका बीएनबी टोकन नेटिव टोकन है, तो उसको टोकन बर्न के प्रोसेस में डाला। तो बाइनेंस यही जो प्रोसेस है ये कुछ अरसे से कर रहा है, एवरी क्वार्टर करता है। तो रीजन उसका ये है दोस्तों कि प्राइस को थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए। प्राइस बढ़ता है अगर सर्कुलेशन में से टोकन कम होते हैं। तो वो सर्कुलेशन में से टोकन जो हैं वो परचेज़ किए जाते हैं और उनको एक ऐसे एड्रेस पे भेजा जाता है जो कि नॉट एक्सेसिबल टू एनीबॉडी, कि उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। वो एक तरह से जब टोकन परचेज़ किए जाते हैं तो वो उस एड्रेस पे डाल दिए जाते हैं कि उसके बाद वो सर्कुलेशन में से निकल जाते हैं। तो जितना कॉइन्स का जो ग्लोबल सर्कुलेशन है, वो कम होता रहेगा, तो उसके बाद जो प्राइस है, वो थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है। मतलब इतना हाइप नहीं होता पर वो थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है। तो इसीलिए जो बाइनेंस का प्रोसेस है और बाइनेंस ने जो ओपनली ये पब्लिश भी किया है और ऑलमोस्ट हर एक क्रिप्टो करेंसी में हर एक ये रिक्वायरमेंट भी रहता है कि आपको कुछ जो टोकन्स हैं, वो बर्न करने पड़ेंगे कि ग्लोबल सप्लाई को कम करने के लिए। और बाइनेंस हर क्वार्टर में ये करता है कि कुछ क्वांटिटी को टोकन्स की जो उन्होंने सिलेक्ट की हुई है, प्री सिलेक्टेड है, तो उन टोकन्स को वो बर्न करता है एवरी क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स 3 महीने के बाद। तो उन्होंने बर्न करने ही करने हैं कि एक तरह से जो प्राइस है, एक तरह से जो सप्लाई और डिमांड है, वो बैलेंस हो पाए। क्योंकि सप्लाई जो है इन टोकन्स की बहुत ज़्यादा रहती है और डिमांड कई बार कम भी हो जाती है, राइट? तो उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक सप्लाई को डिमांड के बराबर लगाने के लिए तो ये टोकन जो हैं, ये बर्न कर दिए जाते हैं कि ग्लोबल सर्कुलेशन में से निकाल दिए जाते हैं और जो सप्लाई और डिमांड है वो बैलेंस हो जाता है और जो प्राइस है उसका एडजस्टमेंट खुद ब खुद हो जाता है। तो ये दोस्तों ये आर्टिकल अभी कल या परसों एक सुनने में भी आया और कि बाइनेंस इस तरह से कर रहा है। तो मेरा ये ड्यूटी बना कि आप लोगों को इससे अवेयर करवाया जाए क्योंकि कहीं न कहीं आज या कल और मे बी इन पास्ट आपने सुना होगा कि टोकन बर्न। तो टोकन बर्न का रियल डेफिनिशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो मेरा आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा। तो इसीलिए इस पे मैंने थोड़ी-सी चर्चा की। तो ये था दोस्तों कुछ टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए ब्लॉकचेन और टोकन बर्न और
क्रिप्टो करेंसी। और हमारा थोड़ा सा मैंने आपको हाई लेवल ओवरव्यू पे अपना करेंसी के बारे में भी बताया, जो कि है फर्टिलाइजर कॉइन। तो दोस्तों ये था आज का प्रेजेंटेशन। और मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहूंगा कि हमारा जो हैप्पी जी हिसार ने कल पूछा था कि हमारा कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। उस पे कुछ हम एक दो यूज केसेस और टेस्ट कर रहे हैं, पर जो हमारा वेबसाइट है जहाँ पे वो ऑपरेट करेगा बैकएंड पे, तो उस वेबसाइट का नाम है दोस्तों www.fertilizercoin.org। तो हमारा जो पेरेंट वेबसाइट है वो है fertilizercoin.com। जो हमारा ये सब जो कि आगे इसका चाइल्ड है उसका नाम है fertilizercoin.org। आप इसको वेबसाइट जो है वो फुली ऑपरेशनल है। काफी उसमें इंफॉर्मेशन भी हमने डाला है कि हमारा प्रोजेक्ट के रिलेटिंग भी कुछ है, और जितना कुछ रेफरल प्रोग्राम वगैरह है वो यूजर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो वेंसडे, आज है हमारा मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को आप लोग उस पे रजिस्टर कर पाओगे। पर अभी आप उसका फंक्शनैलिटी जो है वो टेस्ट कर सकते हो fertilizercoin.org पे। तो उस पे जाके आप देखिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या हम करना चाहते हैं और वो प्रोग्राम किस तरह से चलेगा। पर जो यूजर्स का रजिस्ट्रेशन है वो वेंसडे इसी टाइम पे जब हमारा मीटिंग होगा वेंसडे को, तो तब हम अनाउंस करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो उसमें आप लॉगिन पैनल पे जाके खुद अपना रजिस्टर करो, और उसमें आपको एक यूनिक आईडी मिलेगा जो कि आपका एक पर्सनल आईडी होगा। तो उसके बाद जो सिस्टम है उसका आप फंक्शनैलिटी सारा स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो, और जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो मॉनिटर कर सकते हो। तो वो दोस्तों हम अ, आपको एक डेमो भी देंगे वेडनेसडे मॉर्निंग को। ठीक है दोस्तों। तो वेबसाइट जो है, एक गुड न्यूज ये है कि वेबसाइट हमारा फुली ऑपरेशनल है, और सारा बैकएंड पे वो टेस्ट हो चुका है। एक दो यूज केसेस हैं वो हम टेस्ट करके एक दिन में वेंसडे को उसको ओपन करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन, कि आप में से सभी उसमें रजिस्टर भी कर सकते हो और उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो बाकी यूजर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दोस्तों ये था आज का प्रेजेंटेशन। तो होपफुली एक कुछ नए टॉपिक हमने डिस्कस किए, होपफुली आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे फ्यूचर में, और मे बी आज की डेट में भी। तो इसी तरह से दोस्तों हमने ये थोड़ा सा अप्रोच चेंज किया है हमारा, कि थोड़ा थोड़ा एक टॉपिक रोज ऐड करते रहें, ताकि कल तक ताकि थोड़े टाइम तक आपको इतना इसमें नॉलेज आपका बढ़ जाए कि आप खुद एक तरह से प्रेजेंट कर पाओ एक क्रिप्टो करेंसी को और एक क्रिप्टो के प्रोजेक्ट को। और मे बी आपको फ्यूचर में इसका एग्जैक्टली ए टू जी हर एक चीज के बारे में अवेयर करवाना, ये मैं सोचता हूँ कि हम एक एक टॉपिक रोज ऐड करते रहें, तो आपको धीरे धीरे आपका नॉलेज लेवल इसमें काफी बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते रहें एवरीडे, आप जैसे पूछते रहिए ऐसे ही क्वेश्चन, और इसमें क्या है थोड़ा सा और हम नॉलेज जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों सभी के लिए प्लेटफॉर्म ओपन है, और आप अनम्यूट करके अपना नाम बता के प्लीज क्वेश्चन शुरू कीजिए, और हम उसका आंसर करते हैं। काफी आज नए नाम देखने के लिए मिल रहे हैं जी मीटिंग में। प्लीज कोई भी अपना माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। धर्म जी, क्वेश्चन सर। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हो सर? बढ़िया सर। सर आपका क्वेश्चन या आपकी टीम से कोई क्वेश्चन सर? चलो सर, मैं कर लेता हूँ, टीम तब तक नहीं करती है तब तक सर। हाँ जी, आप सर, पूछिए सर। सर मुझे सर ये जानना था, जैसे सर हमारी फर्स्ट करेंसी जो थी हम्म। बिटकॉइन की, इसकी सर मतलब ये सर्कुलेशन सप्लाई सर धर्म जी आपका बिटकॉइन की आवाज सर। बहुत कट रहा है। फिर से पूछिए।
मैं सर कह रहा हूँ सबसे पहले सर अपनी जो क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है सर, मतलब हाँ जी सर। उसकी सर सर्कुलेशन सप्लाई टोटल कितनी थी सर, मतलब सर जो बिटकॉइन है उसकी टोटल सप्लाई सर 21 मिलियन थी। ठीक है सर, जिसमें अभी 21 हाँ जी मिलियन 21 मिलियन। हाँ जी। तो 21 मिलियन अगर देखा जाए सर तो कुछ भी नहीं है, और देखा जाए तो बहुत ज्यादा भी है अगर हम प्राइस के हिसाब से इसको कंपेयर करें। तो सर ये बिटकॉइन सर वैसे जो है। हमारे। जी सर। हाँ जी सर, आप पूछिए प्लीज। मैं सर कह रहा हूँ हमारी मतलब एज ए कंपेरिजन के अकॉर्डिंग सर ये 21 मल्टीप्लाई होगी सर हमारे से तो। 21 नहीं सर बोल सकते, क्योंकि 21 मिलियन तो ऑलरेडी है। तो उसके बाद हमारा है 1 बिलियन। ठीक है हाँ सर। जी। तो हाँ जी, आप वो डिफरेंस देख सकते हैं कि इससे हमारा 21 टाइम नहीं है, पर नहीं नहीं। कुछ 80 टाइम्स के करीब है। ठीक ठीक ठीक, अच्छा उसका 21 मिलियन था। ठीक है सर। हाँ जी सर। हाँ जी, तो हमारा सर अगर 100 करोड़ भी है तो हाँ आप जी। वो देख सकते हैं। हाँ जी, कितना रहा। पर उसमें बिटकॉइन सब जब ये शुरू हुआ, ठीक है हाँ सर, जी। तो उसमें कुछ जैसे सभी उनके लिए एक पहला प्रोजेक्ट था, उनके लिए एक पहली ये पीढ़ी थी। तो जी उसमें सर। सर काफी कुछ जो है जो कि रह गया। राइट, तो काफी चीजें हैं जो कि उन्होंने ठीक भी की, काफी चीजें उन्होंने ठीक नहीं भी की। क्योंकि जब ये शुरू हुआ तो उन्होंने इसमें एक माइनिंग का कॉन्सेप्ट डाला कि हम जो है वो कंप्यूटर एक कोड है, कंप्यूटर एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करता है। तो उसको सर माइनिंग बोला जाता है। तो उसमें एक माइनिंग का फीचर रखा कि जिसने की जो कंप्यूटिंग पावर है वो बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे यूजर्स ऐड होते गए, तो वो डिफिकल्टी का प्रोसेस और जो कंप्यूटिंग का प्रोसेस है वो इतनी पावर लेने लगा कि एक अगर मैं घर पे ये सिस्टम लगाऊं तो सर मेरा महीने का बिल क्लोज टू $1000 आ जाए, अकेला बिजली का। तो ये जो फीचर है ये एक इन्वायरमेंटल इशू भी बना आज की डेट में। आज की डेट में अगर बिटकॉइन पे कोई भी क्वेश्चन उठता है तो वो यही है कि ये इन्वायरमेंटल जो है ये पोल्यूशन बढ़ा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा कंज्यूम हो रही है इसकी माइनिंग में। हाँ जी। तो जो बाकी के घर हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जब पीछे से जितनी जनरेशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, जितने भी जी हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उनपे सर इन चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जी इसीलिए सर। जो कई बार है कि ये सुनने को आता है कि माइनिंग का प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट स्टॉप करवा रही है। तो इसी वजह से करवाती है क्योंकि कंप्यूटिंग पावर इसमें बहुत ज्यादा लग रही है। तो ये जो फीचर था माइनिंग का, ये सर अकेला हुआ ये उसके बाद भी हुआ, पर ये स्टार्ट हुआ ये बिटकॉइन से। तो जो माइनिंग का फीचर है सर ये रहता है अकेला कॉइन्स में, कि एक बिटकॉइन जो है वो एक कॉइन है, इथेरियम एक कॉइन है। तो इन्हीं जी में ही जो माइनिंग का है ये डाला जाता है। तो हमने कॉइन क्यों नहीं चूज किया, हमने कॉइन इसीलिए नहीं बनाया ताकि जो इसका माइनिंग है वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। हमने जो प्रोजेक्ट है हमारा बनाया एज अ टोकन, कि जितना भी माइनिंग है वो ऑलरेडी एक प्री माइंड जो है एक प्रोसेस वो हम करके उसके बाद इसको सर्कुलेशन में डालेंगे। तो हमारा जो कॉइन है वो ऑलरेडी जितना भी सर्कुलेशन में है वो रेडी टू परचेज है। पर जो जी सर। बिटकॉइन है उस पे माइनिंग चल रही है, वो माइनिंग स्टॉप होगी सर 2024 में। अभी तक 18 मिलियन कॉइन जो हैं वो माइन हो चुके हैं, और बाकी का जो रिमेनिंग है 3 मिलियन कॉइन वो अगले 4 साल तक माइन होंगे। तो उसके बाद ये इसकी माइनिंग स्टॉप हो जाएगी और सिर्फ वो ही जो कॉइन है वो सर्कुलेशन में रहेंगी। जी सर। तो सर क्या इसके इसकी माइनिंग के लिए सर ओनली कंप्यूटर ही की नीड पड़ती है, नोट एंड्रॉइड फोन यूज नहीं कर सकते इसमें? सर थोड़ा सा इसमें क्या है कि प्रोग्रामिंग का हमको नॉलेज भी होना चाहिए, प्रोग्रामिंग थोड़ा सा बैकग्राउंड पे अगर पता हो इन चीज़ों का। क्योंकि आज से अगर हम 10 साल पहले लगाएं तो ये सारा एक मैनुअल थी ट्रांजैक्शन, कि मैनुअली एक प्रोग्राम लिखा जाता था कि हाँ जिसके बेस पे उसको रन करते थे। तो वो जो है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं तो उनको वो सॉल्व करके एक ब्लॉक में स्टोर कर देते थे, और उन्हीं ब्लॉक्स को ऐड कर दिया जाता था वन बाय वन। तो ये काम जी सर। था सर माइनर के पास। तो जैसे जैसे सर डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे सिस्टम बढ़ा, जैसे जैसे कम्युनिटी जुड़ी इसमें, तो क्या है हाँ उन्होंने एक प्री डिफाइंड जो है वो टेम्पलेट, एक प्री डिफाइंड जो सॉफ्टवेयर हैं वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए जो कि ओपन सोर्स थे,
तो आज की डेट में अगर माइनिंग करनी हो तो हमको एक बढ़िया कंप्यूटर चाहिए जिसमें जी कि सर। कुछ की विजुअल ग्राफिक्स कार्ड्स होने चाहिए, एटलीस्ट उनका 20 रैम का उनका स्टोरेज होना चाहिए जहाँ, और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर और रिक्वायरमेंट्स है, हमारा रैम इतना होना चाहिए, प्रोसेसिंग पावर इतना होना चाहिए। तो वो सभी चीज़ें जो हैं इसको इसकी माइनिंग में हेल्पफुल रहती हैं। अगर हमारे पास बढ़िया सा प्रोसेसर है तो हमको सिर्फ एक सिस्टम, एक जो प्रोग्राम है वो डाउनलोड करना है और बाकी का जो उसको रन करना है सिर्फ, और वो रन होता रहता है, हमको खुद बैठने की जरूरत नहीं। वो हम अगर हम कंप्यूटर पे वो उसका कमांड जो है वो रन कर दें तो वो खुद ब खुद बैकएंड पे चलता रहता है। तो आज की डेट में सर माइनिंग है वो बहुत इजी है, पर प्रॉब्लम यही है कि जो जो माइनिंग का रिवॉर्ड है वो सर बहुत कम है कंपेयर टू जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर देंगे उसके पीछे। अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 1000 आएगा अगर महीने जी का $1000, तो जो मेरे को उसका रिवॉर्ड है जितना मैं बिटकॉइन माइन कर पाऊंगा वो मे बी $300 का भी नहीं होगा, मे बी $200 का हो। तो इतना सर थोड़ा ओके। कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसीलिए जो माइनिंग है आज की डेट में जिन जो काफी टाइम से कर रहे हैं उनके लिए मे बी बेनिफिशियल हो, पर अगर मैं अपना खुद का ओपिनियन बताऊं तो आज की डेट में अगर मैं माइनिंग का सोचूं करने का तो वो बेनिफिशियल एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, बेनिफिशियल कम है। जी जी सर। ओके सर। अगर आपका सर धर्म जी, अगर आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर सर यही है कि आज की डेट में माइनिंग कोई भी कर सकता है, सिर्फ आपको वो पता होना चाहिए कौन सा प्रोग्राम है, सिर्फ उसको रन करना है, डाउनलोड करके उसको रन करके छोड़ देना। तो वो जी खुद ब सर। खुद चलता रहेगा, खुद ब खुद वो प्रॉब्लम सॉल्व करता रहेगा, एल्गोरिदम में ऐड करता रहेगा, और आपका जो है वो प्रोसेस चलता रहेगा। पर जो रिवॉर्ड टू कंजम्पशन का रेशियो है वो सर बहुत ज्यादा है कि कंजम्पशन ज्यादा है और रिवॉर्ड बहुत कम है। रिवॉर्ड बहुत कम है सर। हाँ तो सर वो हाँ तो जी सर। 60-30 का डिफरेंस हो गया सर ना। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। 60-30 का डिफरेंस हो गया सर। ठीक हाँ है, जी थैंक सर। यू सर। हाँ जी, थैंक यू धर्म जी। प्लीज और भी क्वेश्चन पूछिए, सभी के लिए जी प्लेटफॉर्म ओपन है, कोई भी अनम्यूट करके अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। पूछिए सर, किसी का क्वेश्चन कुछ है तो सर। नरेंद्र जी, बलबीर जी, निशा मैम जी, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन सर? डीके जी, एक कोटक क्लासेस जी जो नया नाम देखने को मिला है, कोटक क्लासेस जी, राधा जी, रमेश कुमार जी, और काफी नए नाम है जी। और प्लीज अपना एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हमको थोड़ा सा आपके बारे में भी जानने को मिले, और उसके बाद आप थोड़े से क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हैं। नरेंद्र वर्मा जी, आपका सर क्वेश्चन। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। आपके लिए गुड मॉर्निंग एंड हमारे हम सभी के लिए गुड इवनिंग सर। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ जी सर, क्योंकि सर आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सोचते हैं कि जो नए दोस्त आए हैं सर वो कुछ अपने बारे में कुछ नया कुछ जाने, पूछे, हम भी उनसे कुछ सीखने को मिले हमें सर, ये कोशिश रहती है सर हमारी। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो हाँ, ऐसा ही क्योंकि सर करते हैं। मीटिंग के अंदर सर पूरा जो ग्रुप है, मैं देख रहा हूँ शायद आज 27 पता नहीं 26% थे पहले, अब पता नहीं कितने हैं, देख 19% है सर अभी 90। ठीक है। हाँ जी, तो मैं सोचता हूँ आपस में सर थोड़ा शेयरिंग हो, आपसे पूछे, कुछ नए क्वेश्चन होते हैं तो सभी को सीखने को मिलता है सर इससे। हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ जी सही है सर। हाँ जी। तो इसीलिए जी हाँ जी, सो सभी के लिए नरेंद्र जी का जैसे सजेशन है, सभी के लिए प्लेटफॉर्म ओपन है, प्लीज आप शाय मत कीजिए, आप अपना सिर्फ नाम बताइए, बाकी का कॉन्वर्सेशन है जो वो खुद शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा अपना तो बैकग्राउंड के बारे में बताइए, जैसे मैंने हाँ, क्योंकि बताया सर मैं एक। हाँ जी हाँ जी। सॉरी सर, मैं बस यही चाहता हूँ, क्योंकि जितने मेंबर्स आए हैं ना सर, अगर वो अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं ना तो सर एक माहौल बनता है। माहौल बनता सर, हाँ जी। हाँ जी, और मेरे हिसाब से जो भी काम बनता है ना वो माहौल के अकॉर्डिंग ही बनता है, कोई भी है माहौल जरूरी होता है सर उसमें। बिल्कुल सही है सर। हाँ जी। हाँ जी, तो सर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और दोस्त हैं मैं उनसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सर सीखने के लिए बैठे हैं सर हम।
सही बात है सर। थैंक यू नरेंद्र थैंक यू जी आपका थैंक यू के सर। लिए। हाँ जी। तो जी जैसे नरेंद्र जी ने एक सजेशन दिया, तो मेरा भी सभी से यही रिक्वेस्ट है, वो प्लीज एक एक करके अपना माइक अनम्यूट कीजिए। एटलीस्ट अपना आप इंट्रोडक्शन देंगे तो एक तरह से क्या है कि एक कंफर्ट लेवल है वो बिल्ड हो जाता है, कि आप भी कंफर्टेबल रहेंगे मीटिंग में बोलने के लिए, मीटिंग में कुछ सजेशन देने के लिए। अगर आपको लगता है कोई हमको कुछ मेरी तरफ से या टीम की तरफ से कुछ हमको इम्प्रूव करना चाहिए सिस्टम में, वो भी हम ओपन हैं टू एक्सेप्ट, है ना। तो इसीलिए प्लीज सभी के लिए रिक्वेस्ट है, सिर्फ अपना नाम ही बता दीजिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक तरह से माहौल, जैसे नरेंद्र जी ने बोला कि एक माहौल, एक फैमिली की तरह एक माहौल जो है वो ओपन हो जाएगा, और सभी जो है वो ओपनली एक तरह से अपना सभी जो थॉट्स हैं वो शेयर कर पाएंगे। तो प्लीज कोई भी वॉलंटियर कीजिए, सिर्फ हमको एक वॉलंटियर की जरूरत है। तो एक एक जो यूजर ने या एक पार्टिसिपेंट ने वॉलंटियर किया तो सभी खुद ब खुद ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज कोई भी कीजिए। रमेश जी, राधा जी, अपना कुछ भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। एक कोटक क्लासेस जी हैं, उन्होंने आई थिंक कल भी ज्वाइन किया था। तो प्लीज सर कोई भी अपना माइक अनम्यूट कीजिए और प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर जयवर्धन राम प्रकाश चक्रवर्ती जबलपुर। हाँ, जयवर्धन जी नमस्कार सर, थैंक यू आपका आने का मीटिंग में। जी सर, बाकी सब कुछ तो जयवर्धन जी सीखने को मिल ही आप, रहा है सर। हाँ जी बहुत बढ़िया सर। आप थोड़ा सा सर सभी को अपना बैकग्राउंड बताएंगे। बैकग्राउंड में क्या बताऊं सर, एलआईसी का काम करता हूं, ठीक है सर। एलआईसी एजेंट हूं मैं। और आप ठीक है लोग जी। से हमारे दुबे जी हैं गढ़ा से, ठीक है जी। हमसे आपको से लोगों से जुड़ना हुआ है ना जी। ठीक है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जयवर्धन जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बढ़िया कि आपने मीटिंग में अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच जयवर्धन जी। प्लीज नेक्स्ट पर्सन अनिल मेहरा जी, आप अपने बारे में बताइए सर कुछ। सर जी नमस्कार। नमस्कार अनिल सर। मैं भी हाँ जबलपुर के पास सिहोरा से हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। से हूँ मैं भी। हाँ और जी दुबे ठीक है सर। दुबे जी जो हैं जबलपुर से, सुनील दुबे जी, हाँ जी उनके माध्यम से मुझे जानकारी लगी इस फर्टिलाइजर कॉइन की। ठीक है सर। अभी क्या है कि क्रिप्टो के विषय में विशेष नॉलेज नहीं है, इसलिए ठीक है क्या सर। है कि विशेष क्वेश्चन माइंड में नहीं है अभी। हाँ, हाँ जी ठीक है सर। ये है कि मीटिंग के द्वारा समझ रहे हैं क्या कैसा है क्रिप्टो का मार्केट। हाँ, ठीक है सर। चल भी रहा कि गवर्नमेंट इसको लीगल करने जा रही है। हाँ जी ठीक है सर। और बढ़िया रहेगा यदि गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट भी यदि लीगल कर देती है तो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। तो दे रहे देख रहे हैं कि अब परचेज करेंगे कॉइन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। तैयारी चल रही है। हाँ जी हाँ जी बस सर। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया नील जी। थैंक यू जी आपका माइक ओपन करने के लिए, अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच। बलबीर जी आपका क्वेश्चन सर। बलबीर नैनवाल, बलबीर नैनवाल जी। बलबीर जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। चलो कोई बात नहीं जी। डीके जी आप सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जयवर्धन जी, डीके सर, डीके सर आप प्लीज माइक अपना अनम्यूट कीजिए। जी सर। जयवर्धन जी नमस्कार सर। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी हेलो सर, हाँ जी आवाज सर। कट रही है आपकी। मेरा आवाज कट रहा है, होल्ड कीजिए। अभी सर आवाज ठीक है? जी जी जी।
ओके, नमस्कार जयवर्धन जी। सर आपको कुछ मीटिंग में हमारे लिए कुछ कोई सजेशन कुछ ऐड करना हो या कुछ सर हमको कुछ और डिफरेंट करना चाहिए मीटिंग में, वो सर आप अपना सुझाव दीजिए प्लीज। सर जानकारी क्या है, अभी नए-नए हैं इस फील्ड में, है ना? तो जानकारी तो ठीक है, ज़रूरी है, अब सभी लोग एक-दूसरे का क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, तो जानकारी थोड़ा बहुत उसी से नॉलेज बढ़ रहा है। और इसके ठीक है सर, अलावा बहुत बढ़िया। क्या है, इसके अलावा और जब पहले कभी घुसे होते इस लाइन में, तो बहुत सी चीज़ें सामने निकल के आती। तो हमें हाँ एक जी, प्रकार से सीखने को मिल रहा है अभी। नहीं बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो सर मेरा कहना यही है कि टेक्नोलॉजी जो है सर ये काफी टाइम से मार्केट में है, आई मीन चल रही है। जैसे 2008 मैंने बताया कि तब से इसका शुरुआत हुआ था। पर सर हुँ, आज की डेट में भी अगर हम लगाया जाए तो ये सर बहुत ही न्यू है। अगर हम हाँ, आज भी इसमें हों, अगर हम हुँ, आज इसमें कुछ स्टेप ले रहे हैं, आज इसका पार्ट बन रहे हैं, तो सर हुँ, हम बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाएंगे जब ये हुँ, एक्चुअल में, जब ये टेक्नोलॉजी जब इम्प्लीमेंट होगी, जब जी, हमारे लिए ये यूज में आएगी, तब तक हम सर इसमें एक प्रोफेशनल बन चुके होंगे, जी, एक पूरा टेक्नोलॉजी को समझ चुके होंगे, किस तरह से चल रही है, हमारे लिए क्या फायदा है और फ्यूचर में क्या करने वाली है। मेरा सर जी, मानना यही है कि आज भी अगर हम इसमें जंप करते हैं, आज भी हम इसका, जैसे आप मेरे साथ सर ये सेशन में बात कर रहे हो, तो आज जी, भी सर हमारे लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी और बढ़िया स्टेप है कि आज भी अगर हम इसके बारे में जान पाए, तो क्योंकि बहुत सर दुनिया में अगर हम पॉपुलेशन कुछ भी लगाएं, तो जी, कुछ ही परसेंट लोग हैं, कुछ ही परसेंट पीपल हैं वर्ल्ड में जी, जिनको इसके बारे में कुछ पता है, राइट? जी, तो अगर आज भी अगर हम जानना शुरू कर दें, तो भी सर हमारे लिए आने वाले 4-5 साल में, जहाँ 2-3 साल में, जब भी जी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, जब भी सिस्टम्स चेंज होंगे, जब भी ये माइग्रेशन होगी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो हम सर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। हमारे पास ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी, एक तरह से हम काफी एडवांस हो चुके होंगे तो जब तक। यस सर। बहुत बढ़िया जयवर्धन जी, आपने माइक अनम्यूट किया, बात की हमसे, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, कमल कृष्ण जी, कोटा क्लासेस, कोई भी सर, कुलदीप लांबा जी, कोई भी अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। कुलदीप लांबा जी, नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार। सिर्फ सर मेरे को सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए सर, सिर्फ 1 मिनट। हाँ जी, थोड़ा हाँ मैं जी, मेरा कुछ हाथ भर गए थे किसी चीज़ में, मैं को धो रहा था। फिर उसके बाद मेरा कोई एक बात नहीं, क्वेश्चन हो थोड़ा। कोई बात नहीं सर, आप लीजिए अपना टाइम। हाँ जी सर, तब तक रमेश जी का क्वेश्चन ले लीजिए सर। रमेश जी का हैंड हो। रमेश जी क्वेश्चन सर, रमेश जी आप माइक अपना अनम्यूट कीजिए। रमेश जी माइक अपना अनम्यूट कीजिए सर, रमेश कुमार जी। यस सर। रमेश जी नमस्कार सर। सर नमस्कार सर, माय नेम है रमेश कुमार फ्रॉम हाँ हरियाणा जी, हिसार सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा सर आपको जानकर, आपका नाम सुनकर और आपसे बात कर जी कर। जी जी। क्वेश्चन पूछिए सर। सर आपकी स्पीकिंग और बहुत अच्छी लगी सर। और आप जो कमिटमेंट करते हो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो सर, बहुत पसंद आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू रमेश जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा सर। और कभी बहुत भी सर गहराई कोई से भी सजेशन हो। बहुत गहराई हाँ जी से सर। बताते हो और बहुत गहराई से समझाते हो सर। हाँ जी, हम अपनी जी तरफ से जी पूरा ट्राई करते हैं, पर फिर भी अगर कुछ भी सर क्वेश्चन, कुछ भी एक टॉपिक रह जाए, और प्लीज आप कभी भी पूछ सकते हो, मीटिंग में भी, मीटिंग के बाद में भी, और कुछ भी सर सजेशन रहे कि हम मीटिंग को और किस तरह से एंगेजिंग करें, इसको इम्प्रूव करें, तो सर प्लीज आप कभी भी बता सकते हैं। जी जी जी। हाँ जी, तो थैंक यू सर सो मेरा मच। ये क्वेश्चन था सर, ये जो अपना जो फर्टिलाइजर्स कॉइन है सर, ये हाँ जी मतलब अपना अभी कौन से एक्सचेंज पे चढ़ेगा या चढ़ने वाला है? और कब तक मतलब ये इसका मतलब रेट अप डाउन होता रहेगा बाद में जैसे भी, कब तक मतलब ये बढ़ेगा? सर, जो एक्सचेंज है वो सर हमारा जो कॉइन है
वो सर एक्चुअल में मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। तो वर्ल्ड में सर जी, दो जी। तरह की एक्सचेंजेस हैं। एक तो है सर जो ये रेगुलर एक्सचेंजेस हैं जिन पे हम अपना INR लगाते हैं, जहाँ USD लगाते हैं, जहाँ ब्रिटिश पाउंड कोई भी करेंसी यूज करते हैं, तो हम डायरेक्टली एक स्टॉक को बाय कर पाते हैं, जहाँ क्रिप्टो को बाय कर पाते हैं। ठीक है सर, जी, वो हैं जी। एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस हो गई, क्रैकन हो गई, वजीरेक्स हो गई। ठीक है सर, जी सर, वजीरेक्स जी सर। इंडिया का एक्सचेंज है। ठीक है सर। तो दूसरी तरह की एक्सचेंज रहती है सर जो जिसको कि बोला जाता है स्वैपिंग एक्सचेंज, जो कि है पैनकेक स्वैप, सुशी स्वैप। तो इस तरह की 3-4 एक्सचेंजेस हैं। तो ये सर एक सब प्रोडक्ट है बाइनेंस का, जो हमारा कॉइन जिस पे लिस्टेड है, हमारा कॉइन है डिप्लॉयड बाइनेंस पर, और बाइनेंस का ही एक सब प्रोडक्ट है पैनकेक स्वैप। तो अभी के लिए सर जो हमारा है वो स्वैपिंग में है, जो एक्सचेंज है ना जिसको पैनकेक बोला गया है। तो अभी का जो है ट्रांजैक्शन का प्रोसेस वो है स्वैप का, कि हम हमारा करेंसी बाय कर सकते हैं एक नेटिव टोकन जो कि BNB बाइनेंस का टोकन है उसके थ्रू, कि उसके थ्रू स्वैप करके हमारा करेंसी मिला और हमारे करेंसी को वापस से स्वैप किया तो बाइनेंस बन गया। तो बाइनेंस हमारा डायरेक्टली वो हम बैंक में हमारा कैश करवा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सर कॉइन है वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेश है। कि अभी सर महीना 1.5 महीना हुआ है कॉइन को डिप्लॉय किए हुए, और उसके बाद क्या है कि अभी के लिए हमारा जो है वो स्वैपिंग के ऊपर है। पर जो हमारा टारगेट है, हम इतना यूजर्स, इतना डिमांड, इतना इसका क्रिएट करना चाहते हैं सभी में, कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ यूजर्स बन पाए, जुड़ पाए, जो कि हमारा फ्यूचर में हमको बाइनेंस जो कि एक वर्ल्ड की आज की सबसे ऊपर एक्सचेंज है, तो इसमें हमारा लिस्ट करवाने में इजी हो पाए। तो उससे पहले एक स्टेप हमारा रहेगा कि हमारा कॉइन को, टोकन को रजिस्टर करवाना कॉइन मार्केट कैप पर। तो कॉइन मार्केट कैप एक डिजिटल, एक इंटरनेशनल ऑडिटर है कि जिसमें हमको एक रैंक मिल जाएगा। तो उसके बेस पर हम हमारा जो है आने वाले मे बी मार्च अप्रैल मई तक, अगर हमारे पास इतना यूजर्स, इतना कम्युनिटी हमको बैक कर पाता है, हमारे साथ जुड़ पाता है, तो हम बाइनेंस पे इसको डायरेक्ट जो है वो एक्सचेंज पे लाना चाहते हैं, जो जी, बाइनेंस जी। की इंटरनेशनल एक्सचेंज है। तो आज की डेट में भी हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे स्वैपिंग का चल रहा है, तो उसके बाद आप डायरेक्टली INR से परचेज कर पाओगे जब हमारा बाइनेंस पर आ जाएगा। INR और USDT जो भी आप यूज करोगे, तो डायरेक्टली हमारा कॉइन जो है वो वहां से परचेज हो पाएगा। तो आज के लिए सिर्फ ये हमारा स्वैपिंग का जो है प्रोसेस चल रहा है, कि आप एक नेटिव जो BNB का टोकन है उसको यूज करके हमारा करेंसी परचेज कर सकते हो। तो हमारा करेंसी को यूज करके आप उसका BNB बना सकते हो, जो कि बाइनेंस का टोकन है। जी सर। बिल्कुल बढ़ेंगे सर, यूज़र्स भी बढ़ेंगे, बहुत सारे बढ़ेंगे सर, लगन है सर। बहुत और बढ़िया सर। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। तो बहुत अच्छा है सर, बढ़िया है सर, बिल्कुल अभी लॉन्च हो जाएगा सर वैसे भी। और अभी जो वो कहते हैं ना सर, जो धीरे-धीरे है ना सब काम हो जाता है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस कि स्टेप बाय जी, जी। स्टेप हमको चलते रहना है। बस बिल्कुल, चलते बिल्कुल। रहना ही एक सक्सेस का सर एक स्टोरी है। अगर हम चलते जी, रहे जी। तो एक दिन डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुँचेंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी। थैंक यू जी। थैंक यू रमेश कुमार जी। ओके जी, थैंक यू जी। हाँ जी। सर BD पटेला जी, अनिल मेहरा जी, कोई भी क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर जी। हाँ जी, पटेला सर, नमस्कार सर। कैसे हो सर? बस सर बढ़िया बढ़िया। ज़बरदस्त है। सर ये क्वेश्चन बस आपका? मार्केट में था, मैं भी आया था तो अभी ठीक है सर। ज्वाइन किया। हम्म, ठीक है सर। आज सर हमने कुछ नया टॉपिक्स ऐड किया, बीच में कुछ नई जानकारी दी, तो जिसका अच्छा। कि जो ऑडियो है वो कल तक तैयार हो जाएगा, तो हम उसको आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारा जो ज़ूम का है सेशन, ये हाँ ज़ूम का जो बैकएंड पे वो हमको 1 दिन के बाद इसका मीटिंग का जो है वो रिकॉर्डिंग जनरेट करके देते हैं, तो उसमें सारी टेस्ट करके उसको सुन के तो हम आपके पास पहुंचा देंगे सर। कुछ भी हाँ, आपका ठीक मिसिंग सर। किया होगा तो आप सर उसमें से जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मैं टीम को जो ज्वाइन कराए ना सबको भेज दूंगा वीडियो। ये मैंने कल भी कहा था कि वीडियो मिल जाएगा ना तो अच्छा हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हाँ जी, हाँ इसका जी। जो। ठीक है सर। हाँ, तो किसी को भेज कर हम बता सकते हैं भी इसको सुन लो आराम से बैठ के।
हाँ जी, ठीक है सर। तो उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। तो 25 तारीख का सर ऑलरेडी वो आई गेस जो डल चुका होगा 25 तारीख का। मैंने हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर भी डाला। बाकी आपके पास कहीं ना कहीं से फॉरवर्ड होके आ गया होगा 25 तारीख का। तो 26 का अभी 3 घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा, और 27 का कल को पहुंच जाएगा, जो कि आज का हमारा सेशन हो रहा है। ठीक सर, ठीक। हाँ जी, थैंक यू बीडी पटेला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ जी लांबा साहब जी। जी कुलदीप सर। लांबा जी, आपका हाँ सर जी सर। क्वेश्चन। हाँ जी जी, मैं हाँ जी। वेट कर रहा था सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि सर इस फर्टिलाइजर कौन के लिए जो भी आदमी की प्रक्रिया रहती है ना ज्वाइन करने की या आईडी बनाने की, ट्विटर से हाँ जी, लेकर सर मान लो ट्विटर पे भी जाके, क्योंकि कुछ लोगों के पास ट्विटर नहीं चलाते, ठीक है, और ठीक है सर। ट्रस्ट वॉलेट भी नहीं होती। तो आज क्या हुआ कि सर धर्मवीर जी आप लाइन पे हो ना, वो क्या नाम है, सतीश नाम है, कौन है, हम बैठे हाँ थे हाँ वहाँ। सतीश जी है। हाँ हाँ सतीश सतीश जी, जी है। सतीश जी अब है लाइन पे? हाँ नहीं है ना मीटिंग में शायद, है। मीटिंग में है मीटिंग ना। में है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको भी बोलिए एक बार, क्योंकि वो बताएंगे अच्छे तरीके से कि आज क्या प्रॉब्लम आई थी वो हमें किसी व्यक्ति की आईडी बनाते हुए। वो डिस्कस कर लेंगे ना, वैसे मैनुअली कर लेंगे। अच्छा हाँ, मैनुअली थोड़ा वो डिस्कशन करना, क्योंकि वहाँ इनकरेक्ट दिखा रहा था, पता नहीं क्या चीज थी। दूसरा नहीं मैं नहीं ये कह रहा वो था भी सर, डाउट। दूसरा ये था कि सर कई बार एक आदमी जैसे मेरे को ला लियो, मेरे को बार बार थोड़ा टाइम लग रहा है सीखने में, एक दो बार कुछ चीजें रह जाती है। इसकी कोई जैसे छोटी कोई वीडियो नहीं बन सकती जैसे ज्वाइन बन कराते जाएगी, हुए? बन जाएगी, हाँ बन जाएगी सर, बन जाएगी। हाँ, वो वीडियो जैसे हम, क्योंकि अब बहुत सारे लोग फोन करके मुझसे पूछ रहे भाई मैं कैसे करना बता। अब सर सच में बताऊं ना, मैंने तो 2 ही बार किया, लेकिन कई बार मैं ही भूल जाता हूँ। वो एक वीडियो बन जाए ना, तो वो वीडियो सेंड हो जाए लोगों को, भाई ऐसे करके ऐसे कर ले सारी चीजें। वो सर मैं प्रोवाइड करा दूंगा लांबा साहब आपको। हाँ, आज वो समस्या आई सर, 4-5 लोग थे तो हम गए हुए थे, फिर बाद में नहीं बन पाई सर। हाँ, कोई ना बाकी वो ठीक है सर। सर। हाँ, बाकी ठीक है सर, लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके सर 7-8 लोग ऐसे हैं जो जिनसे आज मैं मिला था। हेलो। हाँ जी लांबा जी, बिल्कुल जी, हाँ आपके जी पास जी। वीडियो पहुंच जाएगी जी। हाँ जी, हाँ वीडियो आपके पास लाइव पहुंच हाँ, जाएगी हिंदी कि में। सर मुझे तो आप सर। देखो सर, मैं तो चलो सीख जाऊंगा 2 दिन में, और मैं चाहता हूँ हाँ जहां जी, मैं जा नहीं पा रहा लोगों तक, दूर तक नहीं जा हाँ पा जी, रहा, और फोन पे क्लैरिटी ना हो रही हो, तो एक वीडियो चली जाए ना लोगों को हाँ जी, बिल्कुल रहेगा। सही है जी। हाँ, उसमें हम क्या है क्योंकि वो मैं स्टेप बार बाय बार स्टेप मैं डालेंगे। बार 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 विक्रमवीर जी को मान लो इतना परेशान नहीं कर सकता, दिन में 10 बारी 20 बारी लगातार कॉल करूं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी सब उस वीडियो से सीख जाऊं और आगे किसी को भेज भी दूं। नहीं सर आप 20 बार भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम सर। सर बड़ी टीम हो जाएगी आपकी, कोई कोई बात नहीं सर, कमाल कर रहे हो। हो जाएगी हाँ फिर। जी। कोई बात मुश्किल हो नहीं जाएगी सर। धर्मवीर जी। नहीं अभी नहीं, तो कह रहे हो 24 घंटे हो, लेकिन एक दिन देखियो। नहीं सर ठीक है नहीं सर, नहीं। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी हाँ सर, आप हाँ जो यूट्यूब का है हमारा सर, आपका लिंक यूट्यूब पे वीडियोस जो है वो डली हुई हैं। तो जी, यूट्यूब का आपको लिंक जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो वो सर ठीक। बहुत एक, हाँ जी, स्लो मोशन में स्टेप बाय स्टेप वो समझाया हुआ है। तो वो सर बढ़िया रहेगा, आप आगे फॉरवर्ड उसको कर सकते हो। तो जी स्टेप बाय सर। स्टेप उसमें, हाँ जी, वो सीखने के लिए सभी है। हाँ जी, तो वैसे ही वो ठीक। फॉलो करें। तो हाँ जी, वो सारे क्वेश्चंस का उसमें आंसर है। जी सर, ठीक है सर। हाँ जी, वो आपको धर्म जी के भैया, धर्म जी आपको वो फॉरवर्ड कर देंगे। तो अगर आप टेलीग्राम पे हो तो वहाँ पे भी वो लिंक जो है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है लांबा सर। हाँ जी सर, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक ओके, है सर, थैंक यू थैंक सो मच। हाँ जी, यू। राधा जी आपका क्वेश्चन कोई? नहीं सर अभी सीख रहे हैं सर ये तो। चलो कोई बात नहीं सर। तो रवि शर्मा जी आपका सर क्वेश्चन। रवि सर आपका सर क्वेश्चन कोई? नो नो सर, थैंक यू सर, अभी समझ आ रहा है सर, बहुत अच्छे तरीके से सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है जी। सतबीर सिंह जी आपका सर कोई क्वेश्चन? सतबीर सिंह जी आप प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए सर। हेलो सर। नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं है सर। हाँ जी, थैंक यू सतबीर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सत्यम जी आपका क्वेश्चन सर। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है।
अरे दुबे जी नमस्कार सर। सर नमस्कार, सुन रहे थे सर। हाँ और जी सर बहुत कैसे बढ़िया हैं? सर। हाँ और जी कैसे हैं बस सर? सर बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया आप सर, सुनाइए, आप ठीक है सर? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। हाँ जी बहुत अरे बढ़िया लगता है सर, आप डेडिकेशन के साथ एवरीडे आते हो सर, बहुत बढ़िया लगता है। बहुत सर आप एनर्जी, बहुत बढ़िया आप लीडर हो, तो बहुत बढ़िया सर सर। रेस में चल रहे हैं, आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हाँ जी सर, पहुंचेंगे जरूर सर कहीं ना कहीं। पर नहीं आप सर बिल्कुल। कोई सर सजेशन हो हमारे लिए, आप प्लीज शेयर किया कीजिए कि अगर हम किसी हाँ, भी तरह ये मीटिंग को थोड़ा और एंगेजिंग बना सकते हैं, कुछ हमको और ऐड करने की जरूरत है, तो आप सर प्लीज अपना सजेशन, आपका अपना सुझाव वो हमको बताया कीजिए मीटिंग में। बिल्कुल सर, आप इतने टैलेंटेड हैं कि आपको सुझाव देने की क्या जरूरत है। अरे सर सर मैं ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से सर कि ज्यादा से ज्यादा और बता पाऊँ, पर कभी सर कभी कभी कुछ रह जाती हैं चीजें, तो अगर रह जाए सर प्लीज आप नोटिस कीजिए और बताइए हमको। नहीं, हम रवि जी को काफी परेशान करते हैं। क्यों रवि जी, धर्मवीर जी? हाँ सही बात है सर। धर्मवीर जी से चर्चा नहीं हो पाती, मगर रवि जी हाँ से जी होती रहती है। हाँ जी सही बात है सर, सही बात है। नहीं नहीं, सब बढ़िया है सर, सब लोग रेस में आगे बढ़ेंगे। हाँ जी ठीक सर, बढ़िया। ठीक है जी, अच्छा, थैंक यू दुबे जी। बाइनेंस पे आने में कितने मेंबर्स की जरूरत पड़ती सर? सर हमारे पास सर कहीं से भी सर 1 लाख से अगर ऊपर मेंबर हमारे पास हैं, हमारे यूजर्स हैं हम्म 1 लाख से ऊपर, तो सर हम्म बाइनेंस पे क्या है कि हमारा जो टोकन है वो कुछ ही दिनों में आ जाएगा सर, मतलब 1 से 2 वीक में। वो सिर्फ उनको सर सिर्फ ये देखना है कि जिस तरह से अभी देखिए अभी मार्केट में कितने सर टोकन्स एवरीडे की संख्या में सर हाँ, लॉन्च हो रहे हैं, हो राइट? रहे हो रहे। तो हमारा जो कॉइन है, हमारा प्रोजेक्ट वो किस तरह से डिफरेंट है बाकी प्रोजेक्ट से, तो वो सर जो डिफरेंस है वो जो एक्सचेंज है वो देखती है थ्रू यूजर्स कि यूजर्स कितने हैं इनके पास, कितनी डिमांड है इनके कॉइन की, और कितना जो है यूजर इनके साथ चल रहे हैं। तो हाँ, अगर सर हमारे पास 1 लाख यूजर भी हम क्रिएट कर पाए 1-2 महीने में, नेक्स्ट 1-2 महीने में, तो सर उसके बाद क्या है कि हम एप्लीकेशन हमारा तैयार करके फरवरी में जब हमारा कॉइन मार्केट कैप पे आ जाएगा, क्योंकि वो सर हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि आप कॉइन मार्केट कैप पे आपका क्या रैंक है, तो हमारा प्रोजेक्ट वहां पे ऑडिट होके एक रैंक पे आ जाएगा। और उसके बाद सर एप्लीकेशन तैयार करके जब हम डालेंगे बाइनेंस के पास, तो सर 2 वीक में वो रिप्लाई कर देते हैं भी क्या हमारा भी कब वो लॉन्च कर पाएंगे, और अगर लॉन्च नहीं कर पाएंगे तो वो रीजन भी हमको दे देते हैं कि आपके पास ये अभी पेंडिंग है। तो यूजर्स का जो डिमांड है वो सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी एक प्रोजेक्ट को कितना यूजर बैकअप कर पा रहा है, कि मतलब हमारे पास एक अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ यूजर्स है तो हाँ। सर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो बाइनेंस पे तो सर आना बहुत सिंपल बात है उसके बाद। चलिए, तो आ गए सर अपन लोग तो हाँ जी ठीक है सर। बिल्कुल तो वो सर पहुंचेंगे जो सर। हम, हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल यही डेडिकेशन सर चाहिए। और बाकी का सर जो हमारा रेफरल प्रोग्राम है, अभी जैसे एयर ड्रॉप हमारा फिनिश हो रहा है, तो रेफरल प्रोग्राम का जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, तो वेबसाइट है वो अप एंड रनिंग है, वो आप चेक कर सकते हो fertilizercoin.org। तो उस पे सर रजिस्ट्रेशन जो है आप कंटिन्यू कर पाओगे और वेंसडे मॉर्निंग को। सो अभी 1-2 यूज केस हैं जो कि हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा टेस्ट वो सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद वेंसडे मॉर्निंग को हम सर अनाउंसमेंट कर देंगे, तो तब आप उस पे रजिस्टर करके सभी को रजिस्टर करवा सकते हैं, आगे से आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो एक पूरा एक अप एंड रनिंग एक सिस्टम है जिसमें आप ट्रैक कर सकते हो एवरीडे अपना आपका प्रोग्रेस, उसके बाद जो आपके साथ टीम है उनका प्रोग्रेस, कौन कहाँ पे है, किस तरह से कौन सा, वो सब सभी कुछ उसमें वो मेंशन किया होगा। ओके सर। हाँ जी, तो वेंसडे मॉर्निंग को सर अभी आप वेबसाइट चेक कर सकते हो fertilizer.org, और वेंसडे मॉर्निंग को जो रजिस्ट्रेशन है वो कंटिन्यू हो जाएगा। ओके सर, ओके। ठीक है, थैंक यू दुबे जी। ओके सर, थैंक यू। तो अभी जी लास्ट कॉल मेरी तरफ से कि किसी का भी कोई क्वेश्चन है सो हम आधा मिनट के लिए वेट कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है नेक्स्ट आधे मिनट में आप पूछ सकते हो, नहीं तो उसके बाद हम फिर मीटिंग फिनिश करेंगे।
चलो सबिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग में आने के लिए और हमारा एक प्रेजेंटेशन जो है वो सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए। सो थैंक यू सबिका। तो कल इसी टाइम कुछ एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे कल सुबह। तो तब तक के लिए हैव अ गुड नाइट और थैंक यू एक बार और सभी का ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।